तो नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जय श्री महाकाल। साथियों, अभी शाम को जब अतिथि शिक्षक की नई भर्ती प्रारंभ हो चुकी थी तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन किसी कारणवश यूट्यूब ने वो वीडियो जो है क्रैश करके डिलीट कर दिया है। लेकिन आप सभी का प्यार जो रात को मैंने देखा था, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना पड़ा। क्या है ना साथियों कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, सबसे पहले हमें गूगल पर जाना। गूगल पे जाते हुए हमें GFMS डालना है। GFMS डालने के बाद जो है एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा आप लोगों को। इसमें लिखा होगा gmffs.mp.gov.in। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली है, इसको क्लिक करते हुए एक इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे और वो इंटरफेस यहाँ नज़र आएगा। जब हम इस पर पहुंच जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी ID को लॉगिन करना है, जो कि ऊपर लिखा होगा। जैसा ही आप लोग लॉगिन करोगे साथियों, और लॉगिन करते ही आप लोगों को यूज़र आईडी, जो भी आपकी यूज़र आईडी XYZ, आपके पासवर्ड और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको इस तरह के एक इंटरफेस पर जाना होगा। जब आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम है ना, पर्टिकुलर XYZ जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा। पूरा इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब इस इंटरफेस से आपको कहाँ जाना है, इस इंटरफेस से साथियों आपको ये जो 3 बिंदियाँ दिख रही, ये वाली, किसके सामने, गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के जस्ट सामने 3 बिंदियाँ नज़र आ रही, 3 धारियाँ। जैसे ही आप लोग इन 3 धारियों को क्लिक करोगे, इनको क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें लिखा होगा कि चेक स्टेटस, EKYC, अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, अपडेट क्वालिफिकेशन, ट्वेट क्वालिफिकेशन, प्रिंट के बाद अनलॉग एप्लीकेशन। इन पर भी क्लिक नहीं करना है। इसके जस्ट और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो फिर से जो है स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ आएगी, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। आप जैसे ही साथियों गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के पश्चात आप लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा होगा अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। तो साथियों आप लोगों को जैसे ऊपर लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो, चेक माय वैकेंसी, रजिस्टर्ड चॉइस काउंसलिंग और प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल्स, इन चीज़ों को डिटेल बारी बारी से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें ऊपर वाले कॉलम पर जाना है, जिसमें लिखा हुआ है कि अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। जैसे ही आप इस वाले को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस वाले इंटरफेस पे पहुंचा देगा। जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एक प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करना। किसका फ़ोटो, अपना खुद का। जो कैंडिडेट्स, क्योंकि रात को कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर किसकी फ़ोटो डालना है, तो जो कैंडिडेट्स है, जैसे कि आप कैंडिडेट्स है, आपकी ही एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पर ध्यान रखिएगा साथियों उसमें दोनों कान आना बहुत ज़रूरी है। 300 KB के अंदर डालनी है। JPG हो, PNG हो, JPEG हो, 300 KB तक की एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो ये फर्स्ट जो कॉलम था हमारा, कौन सा, ये वाला अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, फिर से उसी चीज़ में जाना, हमारे गेस्ट काउंसलिंग में जाना, फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो अब हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, तो इसको छोड़ते हैं। अब दूसरे में जाते हैं, हमारा है चेक माई वैकेंसी। जैसे ही साथियों आप चेक माई वैकेंसीज़ में जाते हैं तो आपकी वैकेंसीज चेक होती है। अब वैकेंसी चेक होने के लिए आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है, आपका कौन सा पैनल है, पैनल का मतलब आप कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। कौन सा सब्जेक्ट मीन्स आप कौन से वर्ग में डालना चाहते हो, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। देखो डिस्ट्रिक्ट मैंने ले लिया अशोकनगर, अशोकनगर का मुझे ब्लॉक चाहिए था चंदेरी। तो साथियों मैंने जैसे ही इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल किया और मैंने गेट क्लिक पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे तो वैकेंसीज दिख जाएगी। अब जब मुझे अशोकनगर के चंदेरी ब्लॉक में SS1 मैथ्स की वैकेंसी शो हो रही है। अब शो वैकेंसीज में साथियों अशोकनगर, चंदेरी जो भी है XYZ, उसका याद रखना डाइस कोड, और साथ साथ जो ये कोड है ना साथियों, वैकेंसी कोड दिख रहे होंगे ना आपको,
ये जो वैकेंसी कोड है साथियों, इनका ध्यान रखना। ये वैकेंसी कोड क्या है, 418025 वाले, ये जो 256, ये जो वैकेंसी कोड है, इसका आप फोटो ले लीजिएगा या डायरी में नोट कर लीजिएगा। इससे साथ साथ साथियों, फॉर्म भरने के पहले क्या क्या सावधानी रखनी, सावधानी के नाम पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो इसके आगे मत जाइएगा, फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आपकी जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो फॉर्म डाल रहे हैं, आपकी जो है उम्मीदवारी निरस्त भी हो सकती है। क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला है ना, बहुत बहुत गहन चिंतन के बाद, अध्ययन करने के बाद साथियों, और हमारी एक अनुभवी टीम है, और उसने पूरा जो है अपने आप को जज्जो रहा उस वीडियो के लिए, तब जाके वो सावधानियाँ क्रिएट हुई। अब जैसा ये क्लिक करोगे साथियों, ये क्लिक करने के बाद आपको, उसके बाद साथियों फिर से हमें जो वो गेस्ट काउंसलिंग वाला कॉलम आ रहा था ना, जिसमें हमने फ़ोटो अपलोड किया था, फर्स्ट काम कर दिया, सेकंड वी वैकेंसीज कर दिया। अब हमारा 2 कॉलम कंप्लीट है, हम तीसरे कॉलम में जा रहे हैं, रजिस्टर्ड चॉइस फॉर काउंसलिंग। जैसा ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप लोगों को, अगर आप पहले से दर्ज हैं, पहले से आप कहीं पढ़ा रहे हैं साथियों, तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपकी ज्वाइनिंग पूर्व से दर्ज होने के कारण अब चॉइस फिलिंग के पात्र नहीं है। सिंपल सी बात है साथियों, जिन लोगों ने पहले से ही चॉइस फिलिंग कर रखा है, पहले से जॉब कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन कर रखा है, वो लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ से फॉर्म फिलअप वहाँ से हटना चाहते हो, तो आपको वहाँ से रिमूव होना पड़ेगा, तब जाकर फॉर्म डाल सकेंगे। लेकिन ये सब प्रोसेस करने के पहले मेरा जो सावधानी वाला वीडियो है ना, वो देख लेना, उसके बाद ही हटना साथियों, वरना आप कहीं जॉब छोड़ दें और उसके बाद जो है आपके जॉब के लाले पड़ जाए, ऐसी जो है विडंबना खड़ी नहीं होनी चाहिए हमारे सामने। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं साथियों, तो फिर आपका एक स्कोर कार्ड, ऊपर आपकी डिटेल रहेगी, आपके फादर मदर का नाम जो है, आपके मोबाइल नंबर सारी, और फिर जो है आपका पूरा डिटेल्स, आपने एमएससी किया है, आपने बीएससी किया, आपने हायर सेकेंडरी हाई स्कूल किया है, साथ साथ टेट के भी जो अंक है साथियों जुड़ जाएंगे। तो टेट के इस बार 30 अंक जो है इन्होंने जोड़े हैं साथियों। फिर उसको हम स्क्रॉल करेंगे तो फिर नीचे आएंगे, और नीचे एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी कोड। मैंने कहा था ना, वो वैकेंसी कोड 465026, उस तरह से डालना साथियों, गेट डिटेल्स करना, तो वो सारी वैकेंसीज ऐड होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सारी वैकेंसीज अगर आपको ऐड हो रही है, बहुत सारे लोग कर रहे थे सर एक डिस्ट्रिक्ट से क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मैं ज्वाइन कर सकता। हाँ साथियों, अगर आपने वैकेंसीज के कोड निकाल लिए तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ रखना, ऐड करना, सबमिट करना, लॉक करना एक साथ करना, क्योंकि अगर आपने एक वैकेंसीज को लिया और लॉक कर दिया तो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। इसलिए सारी वैकेंसीज एक साथ, जो एक्स वाई जेड जितनी भी वैकेंसीज सबको एक साथ ले लेना, और उसके बाद जो है उन वैकेंसीज को क्या करना, लॉक करना। जब आप लॉक करोगे साथियों, इस तरह की एक चॉइस फिलिंग की आपको जो है एक प्रिंट आउट निकल जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट दोगे, आपको प्रिंट निकल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो साथियों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक वीडियो डिलीट हो गई है, इसलिए फिर से आप लोगों के लिए डिटेल बनाई। साथ साथ सभी लोगों को जवाब दे दूँ, हाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई सब डिस्ट्रिक्ट हो। अगर आप वैकेंसीज एक साथ ले आप कहीं पर भी जो डाल सकते हैं, लेकिन लॉक एक साथ कीजिए। एक एक ऐड करते जाएं, लेकिन लॉक सबसे आखिरी में करें, क्योंकि अगर आपने एक वैकेंसीज के बाद लॉक कर दिया, जैसे रात को हमारी कोई दीदी का एक वैकेंसीज के बाद लॉक कर दिया था उन्होंने, तो दूसरी ओपन नहीं हुई, अब वो संशोधित नहीं होगा किसी भी हाल में। इस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या होना है अब। थैंक यू साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरी वीडियो जो डिलीट हुई है साथियों, उसका प्यार जो है आप लोग फिर से मुझे देकर, इस वीडियो को मैंने बनाया है, उस वीडियो का मेरा जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी। और अगर साथियों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स जरूर करें। थैंक यू, जय श्री महाकाल।